आज मैं आप सभी के साथ हलवाई स्टाइल घेवर की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। हलवाई वाले वो सीक्रेट तरीका इसमें शेयर करूँगी कि हलवाई घेवर बनाते कैसे हैं। तीज त्योहारों का मौसम भी चल रहा है, सावन का महीना है और राखी भी आने वाली है। तो ऐसे में ही घर में रबड़ी वाली घेवर बना करके तैयार करिए। तो वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर वॉच कीजिएगा। मेहनत पसंद आए तो मुझे सपोर्ट भी कीजिएगा फ्रेंड्स। वेलकम बैक टू अंशु का पाकवान। तो मैंने यहाँ पे ले लिया है चीनी। तो 1 कप मैंने यहाँ पे चीनी का इस्तेमाल किया है। तो जितना हमें चीनी लेना है उतना ही हमें यहाँ पे पानी का भी इस्तेमाल करना है। इसे डालने के बाद हमें गैस को ऑन कर लेना है और फ्लेम को हाई रखना है। हाई फ्लेम पे हमें यहाँ पे चिपचिपी सी चाशनी बनानी है। तो ताड़ की चाशनी नहीं बनानी है, बस चाशनी हमें इतनी बनानी है कि ये थोड़ी सी उंगलियों के बीच पे जैसे ही डाले तो ये चिपचिपी सी हो जाए, गाढ़ी सी हमें चाशनी बनानी है। तो इस रेसिपी को बनाते समय आप इस बात का जरूर ध्यान रखें कि हमें पतली चाशनी का इस्तेमाल नहीं करना है। तो चलिए बीच में आप चेक भी कर सकते हैं। तो 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। देखिए बिल्कुल इस तरह से उंगली पे डालिएगा और ये उंगलियों के बीच में मेरी थोड़ी चिपक रही है और चाशनी हमारी रेडी हो चुकी है। तो चलिए गैस को अब ऑफ कर देते हैं। इसे कवर करके जब तक साइड में रख देते हैं। चाशनी आप पहले बना करके रेडी कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट स्टेप देखिए। अब हमें यहाँ पे लेना है दूध। तो मैंने यहाँ पे 1 गिलास दूध लिया है। तो दूध जो है हमारा बिल्कुल नॉर्मली रूम टेम्परेचर का दूध लेना है। यहाँ पे गर्म या ठंडा दूध का इस्तेमाल नहीं करना है। इसमें से 2 लीडर हमें दूध निकाल लेना है। अब मैं यहाँ पे गैस को ऑन कर दूंगी और दूध को गर्म होने देते हैं। चलिए नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। जो दूध हमने यहाँ पे निकाला था ना, इसमें हमें डाल लेना है मिल्क पाउडर। तो मैं यहाँ पे 3 से 4 चम्मच मिल्क पाउडर का इस्तेमाल कर रही हूँ। मिल्क पाउडर अगर आपके पास ना हो तो आप यहाँ पे कस्टर्ड पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कस्टर्ड पाउडर भी ना हो तो आप जैसे नॉर्मली दूध को गाढ़ा करते हैं उसी तरह से गाढ़ा कर लीजिएगा। ये पूरी तरह से ऑप्शनल है। तो देखिए इसी तरह से हमें डाल लेना है मिल्क पाउडर और मिक्स कर लेना अच्छी तरह से, विदाउट लम्स मिक्स कीजिएगा। कोई लम्स वगैरह इसमें नहीं होनी चाहिए। और इस तरह से मिल्क पाउडर डाल करके जब हम दूध को गाढ़ा करेंगे, तो मेरे पास कम दूध थे तो मैंने सोचा चलो झटपट से इस रेसिपी को बना करके तैयार करना है रबड़ी को हमें। तो मैंने यहाँ पे मिल्क पाउडर का इस्तेमाल किया है। इससे हमारी दूध जो है ना बहुत ही जल्दी गाढ़ी भी हो जाएगी और कम दूध है तो जल्दी से गाढ़ा हो जाएगा, ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, चीनी डाल लेना है। तो 2 चम्मच मैं यहाँ पे चीनी का इस्तेमाल की हूँ। तो मैं यहाँ पे चीनी का कम ही इस्तेमाल की हूँ क्योंकि चीनी का इस्तेमाल हमें आगे भी करना है। फ्लेम को हाई रखिएगा। हाई फ्लेम पे हमें इसे मिक्स करते रहना है 4 से 5 मिनट तक। तो देखिए दूध में अच्छे से उबाल भी आ चुका है और दूध भी लगभग हमारा ये गाढ़ा हो चुका है। तो रबड़ी हमारी बन करके रेडी हो चुकी है। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे। तो चलिए मैं यहाँ पे गैस को ऑफ कर दे रही हूँ। अब इसी स्टेज पे जब आप गैस को ऑफ कर देंगे तो इसे हमें ठंडा होने देना। आप सोच रहे होंगे ये पतली है, तो नहीं फ्रेंड्स, ये ठंडी होने के बाद और भी ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। तो चलिए मैं इसे गैस को ऑफ कर देती हूँ और इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह से कम दूध हो अगर आपके पास तो आप रबड़ी बना करके तैयार कर सकते हैं। तो चलिए इसे साइड में रख देना है। अब हमें यहाँ पे ले लेना है एक ग्राइंडिंग जार। उसमें हमें डाल लेना है घी। तो मैं यहाँ पे 2 चम्मच घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो घी के साथ इस रेसिपी को आप बनाइएगा। उसके बाद हमें यहाँ पे डाल लेना है आइस क्यूब। तो बर्फ़ के टुकड़े हमें डाल लेने हैं 4 से 5 और अब हमें इसे चर्न कर लेना है। तो 1 राउंड मैं इसे घुमा कर ले आती हूँ। देखिए बिल्कुल इसी तरह से घुमा लेना है जैसे हम लोग मलाई से मक्खन निकालते हैं ना। तो देख सकते हैं बिल्कुल इसी तरह से ये हो गया है ना, मक्खन वाला टेक्सचर आ गया है, बिल्कुल ही स्मूथ हो चुका है, गाढ़ा गाढ़ा सा, जैसे हम लोग मलाई से मक्खन निकालते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह से हमें इसे कर लेना। अब इसके जो थोड़े बहुत बर्फ़ के जो पानी आएंगे ना आइस के, उसे हमें निकाल देना। चलिए मैं इस पानी को निकाल दी हूँ। इसमें हमें डाल लेना है मैदा। तो मैं यहाँ पे 1 कप मैदा डाल ली हूँ और यहाँ पे मैंने ले लिया है 1 कप दूध। तो दूध जो है हमारा नॉर्मल रूम टेम्परेचर का ही है, ठंडा दूध या फिर गर्म दूध का इस्तेमाल नहीं करना है। और इसे थोड़ा थोड़ा दूध डाल करके हमें घुमा लेना है ग्राइंडिंग जार को। रुक रुक कर पल्स मोड पे घुमाइएगा, एक बैग नहीं घुमाइएगा। तो देखिए अभी आपको कुछ इस तरह का लग रहा है जैसे हम लोग मलाई से निकालते हैं घी, उसी तरह का। तो देख सकते हैं फिर थोड़ा थोड़ा हमें यहाँ पे दूध डालना है। तो आप चाहें तो इस रेसिपी को बनाते समय दूध का इस्तेमाल करें या फिर नॉर्मली पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए थोड़ा थोड़ा हमें डालना है। उसके बाद देखिए हलवाई जो डालते हैं तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ बेसन। तो 1 चम्मच हमें सिर्फ बेसन का इस्तेमाल करना है। तो घेवर बनाते समय हलवाई जो हैं यहाँ पे बेसन का इस्तेमाल करते हैं। तो इसी चम्मच से मैंने बस 1 चम्मच यहाँ पे बेसन भी डाल लिया है। अब मैं इसमें फिर से पानी डाल ले रही हूँ। पानी या दूध किसी भी चीज़ का फ्रेंड्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस रेसिपी को बनाते समय, इस बात का आप जरूर ध्यान रखिएगा। फिर से हमें इसे चर्न कर लेना है। तो रुक रुक कर आपको इसे मिक्स कर लेना है। देखिए बिल्कुल इसी तरह से आपको कोई लम्स नहीं रखना है, विदाउट लम्स हमें इसका बैटर बना करके तैयार करना है। देखिए अभी अब हमें इसे क्या करना है, छान लेना है।
तो जो भी इसमें थोड़े बहुत लम्स होंगे ना, तो छानने के बाद वो निकल जाएंगे। तो चलिए मैं इसे एक स्ट्रेनर में डाल करके और छान लेती हूँ। तो इसमें हमें टोटली 3 से 4 कप पानी का इस्तेमाल करना है। तो मैंने यहाँ पे टोटली 3 कप पानी का इस्तेमाल किया है। तो इस तरह की कंसिस्टेंसी रखनी है। देखिए बिल्कुल इस तरह की पतली कंसिस्टेंसी, ज़्यादा गाढ़ी नहीं बनाइएगा, बिल्कुल इसी तरह से। और जैसे जैसे ये आपका ठंडा रहेगा ना, तो उस तरह से आपकी जालीदार घेवर भी बन के तैयार होगी। तो चलिए अब मैं यहाँ पे नींबू का रस डाल ले रही हूँ। तो एक नींबू का रस मैंने ले लिया है, उसे भी मैं यहाँ पे डाल ली हूँ और इसे हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब हमें क्या करना है, मिक्स करने के बाद एक हमें कोई भी बड़ा सा बर्तन ले लेना है और उसमें हमें डाल लेना है ठंडा पानी। तो आप यहाँ पे ठंडा पानी डालें या फिर बर्फ़ के टुकड़े भी डाल सकते हैं, क्योंकि इस बैटर को हमें ठंडा रखना है। जब तक आपका बैटर ठंडा रहेगा उतनी अच्छी तरह से आपकी जालीदार घेवर बन करके तैयार होगी। तो मैं यहाँ पे ठंडा पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो आप ठंडा पानी डाल लें या फिर बर्फ़ के टुकड़े डाल लें और उस पर हमें इस बैटर को डाल देना है। अब कोई भी इस तरह का आप पतीला ले लें या फिर पैन ले लें, उसमें हमें डाल देना है ऑयल। तो चलिए मैं यहाँ पे तेल डाल दे रही हूँ। तो तेल हमें बिल्कुल अच्छी तरह से डालना है, यानी कि थोड़ा सा तेल डालना है, क्योंकि घेवर बना रहे हैं। तो घेवर बनाते समय तो हमें तेल की मात्रा थोड़ी ज़्यादा लेनी है। तो तेल को हमें हाई फ्लेम पे बढ़िया वाला गर्म करना है। तो चलिए तेल जब गर्म हो जाएगा तो एक बार चेक कर लीजिएगा। देखिए बिल्कुल इस तरह से थोड़ा सा ड्रॉप डालिएगा और जब ड्रॉप आपके ऊपर आने लगे तो समझ जाइएगा कि तेल आपका बढ़िया वाला गर्म हो चुका है। अब लेडल की मदद से उठाइएगा और ऊपर से आप इस घोल को डालिएगा, थोड़ा थोड़ा डालिएगा। और जब तक इसमें से बबल्स निकले तब तक आपको दूसरी बार नहीं डालना है। देखिए बबल्स कम हो जाएगा तब हमें यहाँ पे फिर दूसरी बार लेडल की मदद से उठानी है घोल, फिर डालनी है। फिर इसका बबल कम होगा, उसके बाद फिर हमें तीसरी बार डालनी है। तो 4-5 बार आप इस प्रोसेस को कर सकते हैं, जितना मोटा आपको घेवर चाहिए। देखिए अब बीच में मैं थोड़ा सा इसमें होल बना दूंगी स्पून की मदद से। तो चलिए देखते हैं ये हमारा घेवर कैसा बन करके तैयार होता है। फ्लेम को हमें हाई ही रखना है, लो नहीं करना है इस रेसिपी को बनाते समय, इस बात का ध्यान रखिएगा। देखिए बीच से मैंने होल बना दिया, उसके बाद फिर से मैंने बैटर डाल दिया। अब देखिए साइड साइड से ये बिल्कुल अच्छी तरह से सीख भी चुके हैं। देखिए बिल्कुल स्पून की मदद से आप इसे थोड़ा थोड़ा करके अलग कर लीजिएगा और थोड़ा सा बीच में आप इसे डिप कर दीजिएगा ऑयल के अंदर, ताकि बीच का भी जो पार्ट हो वो थोड़ा सा पक जाए। चलिए ये पक चुका है। अब मैं यहाँ पे गैस को ऑफ कर ले रही हूँ, नहीं तो ये निकालते निकालते तक जल जाएंगे। तो देखिए बिल्कुल इसी तरह से ये हमारा घेवर बन करके तैयार हो चुका है। कोई बात नहीं, बीच में थोड़ा सा बड़ा होल हो गया है और मेरा घेवर थोड़ा सा पतला है। आप चाहे तो इससे मोटा भी बना सकते हैं। और इस तरह से हमें एक कोई भी छन्नी ले लेनी है और उसके नीचे प्लेट डाल लीजिएगा, ऊपर से आप इस घेवर को डाल दीजिएगा, जितनी भी ऑयल होगी वो निकल जाएगी। अब मैं दूसरा आपको बनाकर दिखाती हूँ। तो मैं यहाँ पे दूसरा पैन में बना रही हूँ। देखिए बिल्कुल इसी तरह से ऑयल जब गर्म हो जाए तो लेडल की मदद से उठाना है और थोड़ा थोड़ा हमें करके ऊपर से आप डालिएगा। देखिए बिल्कुल इस तरह से, और जैसे ही बबल्स कम हो जाए तब आप दूसरी बार फिर डालिएगा। बिल्कुल इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप वीडियो को देखिएगा फ्रेंड्स, बिना स्किप किए हुए। तो आपकी घेवर जो है ना बिल्कुल हलवाई स्टाइल की परफेक्ट बन करके तैयार हो जाएगी, ये मेरी गारंटी है। जब मैं घेवर बना सकती हूँ तो आप लोग क्यों नहीं फ्रेंड्स। तो इस तरह से आप जरूर घेवर की रेसिपी को बनाइएगा। तीज त्योहारों पर और राखी पे इस बार जरूर आप घेवर बना करके तैयार कीजिएगा। बहुत ही टेस्टी लगती है, घर में ये सस्ते में ही बन करके तैयार हो जाती है। मार्केट से जब हम लोग लाते हैं तो बहुत महंगे ही घेवर मिलते हैं। तो इस तरह से इस घेवर को बना करके खाइएगा। जब बनाकर आप खुद खाइएगा तो आपको बहुत बहुत ही मज़ा आ जाएगा। मुझे तो आज घेवर बना करके बहुत ही मज़ा आया और खाने के बाद तो इसकी स्वाद तो मैं बता नहीं सकती हूँ, बेमिसाल है इसकी स्वाद, बहुत ही टेस्टी लगती है। देखिए क्या मस्त हमारी ये दूसरी घेवर भी बन करके तैयार हो चुकी है। बातों ही बातों में मैंने 2 से 3 घेवर बना करके तैयार कर लिए हैं। देखिए बिल्कुल इसी तरह से इसे आप कोई भी जाली पे डाल दीजिएगा, ताकि इसकी जितनी भी ऑयल है ना वो नीचे निकल जाएगी। नीचे से आप प्लेट लगा दीजिएगा। तो देखिए इस तरह से आप घेवर बना करके तैयार कीजिए फ्रेंड्स। घर में कोशिश कीजिएगा, आपकी घेवर 100% हलवाई स्टाइल की परफेक्ट बन करके तैयार होगी। तो चलिए अब हमें इसके ऊपर से डाल लेनी है चाशनी। तो चाशनी बिल्कुल जब आपकी ठंडी हो जाएगा तभी डालिएगा। अगर गर्म चाशनी आप घेवर के ऊपर डाल दीजिएगा तो घेवर आपका नरम बन जाएगा। तो नरम हो जाएगा तो सॉफ्ट हमें घेवर तो रखना नहीं है। बिल्कुल इस तरह से चाशनी को ठंडा कर लीजिएगा। इसीलिए मैंने पहले बताया था कि चाशनी आप पहले ही बनाइएगा।
अब इसके ऊपर में हमें डाल लेनी है रेबड़ी, जो हमने अभी बना करके तैयार की। और देखिए रेबड़ी हमारी कितनी गाढ़ी हो चुकी है, बिल्कुल घेवर के ऊपर में इस तरह से फैलाइएगा। आ रहा है ना फ्रेंड्स, आप सभी के भी मुंह में पानी लग रहा है ना कि अभी ही घेवर बना करके खा लूँ, तो इंस्टेंट बनाइएगा फ्रेंड्स। और ऊपर से हमें इसे डेकोरेट कर देना है, कोई भी ड्राई फ्रूट से डेकोरेट कर दीजिए, ये पूरी तरह से ऑप्शनल है। आप चाहे तो बिना मलाई वाली भी घेवर घर में बना करके तैयार कर सकते हैं, पर आज मैं थोड़ा सा मलाई डाल करके बनाई हूँ। बिल्कुल इस तरह से रेवड़ी डालिए बना करके, या फिर आप मलाई को भी गाढ़ी करके बना करके डाल सकते हैं। तो कैसी लगी आप सभी को ये मेरी मेहनत और मेरी ये घेवर की रेसिपी, ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में फ्रेंड्स। अगर रेसिपी पसंद आई होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना नहीं भूलिएगा। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, प्रेस करके ऑल बटन पे क्लिक कीजिएगा, ताकि मेरी हर आसान और नई रेसिपी की नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले जाएगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।